वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक्चुअली इस वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में होता क्या है, अगर इस डीसी जनरेटर का शैफ्ट को हम लोग किसी मोटर के थ्रू घुमाना शुरू करेंगे तो ये मत सोचना इसका टर्मिनल से झट से जीरो से फुल वोल्टेज मिलने लगेगा। जनरेटर आउटपुट से फुल वोल्टेज मिलने के लिए कुछ टाइम लगता है और ग्रेजुअली वोल्टेज धीरे धीरे बिल्डअप होता है। और डीसी जनरेटर का वोल्टेज धीरे धीरे कैसे फुल वोल्टेज तक पहुंचता है यही आज समझना है। जो भी हो, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस देखोगे सिर्फ डीसी शंट जनरेटर के लिए डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा क्या खास बात है डीसी शंट जनरेटर में जिस कारण वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस होता है? डीसी शंट जनरेटर का खासियत है इसका आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन में। देखो, फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड में अलग से सप्लाई दिया जाता है। और फील्ड में हम लोग अगर सप्लाई देंगे तो फील्ड में फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा। लेकिन डीसी शंट जनरेटर में देखो, आर्मेचर वोल्टेज ही अप्लाई होता है फील्ड में, जिसके कारण फील्ड में करंट फ्लो करता है और इसी फील्ड करंट के वजह से जो फ्लक्स बनता है वही आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस करता है। अब देखो, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज E = N / dt। इसी को अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम लोगों को फ्लक्स चाहिए और रोटर रोटेट करना चाहिए। तो हम लोग डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर से रोटेट कराना शुरू कर देते हैं, जिससे आर्मेचर तो घूमता रहता है, लेकिन फील्ड में करंट नहीं होने के वजह से यहाँ पे फ्लक्स जनरेट नहीं हो पाता है। तो हम लोग देखें, यहाँ पे स्पीड तो है लेकिन फ्लक्स नहीं है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होना चाहिए। तब ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कैसे शुरू होगा? आर्मेचर में वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए कहीं से तो हम लोग को फ्लक्स को जुगाड़ करना पड़ेगा और यहीं पे काम आता है डीसी जनरेटर का रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, ये जो फील्ड पोल्स है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूलर मैग्नेट रहता है। और जब फील्ड कॉइल्स के थ्रू करंट फ्लो करता है तब ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट ऐसे अलाइन हो जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में सेटअप होता है। और जब हम लोग इस डीसी जनरेटर को यूज करना बंद कर देते हैं ना, तब भी इस मॉलिक्यूलर मैग्नेट का अरेंजमेंट टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, बहुत ही वीक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर में रह जाता है। सो यही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डीसी शंट जनरेटर को हेल्प करता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में। हम लोग ऑलरेडी देखे थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फ्लक्स चाहिए और स्पीड चाहिए, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हम लोग को थोड़ा मोड़ा एक वीक मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और इसी मैग्नेटिक फील्ड से आर्मेचर में 2 से 4 वोल्ट जनरेट हो जाता है। तो देखो, शुरुआत में इस फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज था 0, अब तो 2 से 4 वोल्ट आ गया जो फील्ड में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आर्मेचर का वोल्टेज और बढ़ता है। फिर वही आर्मेचर वोल्टेज फील्ड में अप्लाई होगा, जिससे फ्लक्स बढ़ेगा और आर्मेचर वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस में ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चलता रहेगा। आर्मेचर वोल्टेज फील्ड में अप्लाई हुआ, जिससे फील्ड करंट फ्लो किया और फील्ड में करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आर्मेचर का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। सो शुरुआत में इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म काम आया, उसके बाद इसका रोल खत्म। नाउ डीसी जनरेटर कैन हैंडल इट्स ओन प्रॉब्लम। रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो प्रोसेस वोल्टेज बिल्डअप का हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, इसी को ग्राफिकली थोड़ा समझ लो। डीसी जनरेटर को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोगों को पता है, जब फील्ड करंट बढ़ता है तब आर्मेचर वोल्टेज इस तरीके से चेंज होता है। और देखो, ये यहाँ पे जो आर्मेचर वोल्टेज EA है और टर्मिनल वोल्टेज VT, ये ऑलमोस्ट इक्वली होता है, क्योंकि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बहुत मिनिमम होता है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं आर्मेचर वोल्टेज ही इस फील्ड के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया इस फील्ड वाइंडिंग का आयर वोल्टेज ड्रॉप का कर्व। अब चलो देखते हैं वोल्टेज बिल्डअप किस तरीके से होता है। पहले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से इतना वोल्टेज आ जाता है, तो यहाँ पे जब आर्मेचर पे इतना वोल्टेज आ गया तो फील्ड में करंट कितना फ्लो करेगा, इतना अमाउंट, और फील्ड करंट 0 से इतना बढ़ने के कारण यहाँ तक वोल्टेज बिल्डअप हो गया। तो चलो आप देखते हैं, यहाँ तक वोल्टेज बिल्डअप होने पे करंट कितना होगा। फील्ड करंट देखो यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया, तो इतना ज़्यादा फील्ड करंट के लिए आर्मेचर का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गया। सो इस तरीके से ग्रेजुअली स्टेयरकेस की तरह वोल्टेज बिल्डअप होता है। और ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कहाँ तक होगा? ये 2 कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट के बाद फील्ड करंट और नहीं बढ़ सकता है ना।
तो अब चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं वोल्टेज बिल्डअप इस पॉइंट के बाद पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को कंसीडर करते हैं, इसका सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट ही नहीं होता है, इसके साथ साथ इसका इंडक्टिव पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है फील्ड में वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक ये IR वोल्टेज ड्रॉप और ये दूसरा LdIF dt पोर्शन, जो फील्ड वाइंडिंग का सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को अपोज करता है, जिससे इस मैग्नेटिक फील्ड, ये आर्मेचर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इसका अगर हम लोग सम अप करें तो जितना ज़्यादा ये वाला कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के इस पॉइंट पे देखो, इतना हो गया ये IR वोल्टेज ड्रॉप और ये वाला अमाउंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ करने वाला ये वाला कंपोनेंट। अब देखो जैसे धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, IR वोल्टेज ड्रॉप वाला पोर्शन बढ़ता रहता है। आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए ये जो कंपोनेंट है इसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। टोटली जितना आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट होता है उतना ही इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है और यहाँ पे आके वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस रुक जाता है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। अब इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना, क्योंकि तुम जब खुद से सोचोगे तब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। सो आज का क्वेश्चन है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के बिना वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कौन सा केस में पॉसिबल नहीं है। सोचो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इस तीनों ऑप्शन में से मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, सो थिंक केयरफुली। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।